हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ में अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज़ सेट 5 822 MZ। उसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 15, 18 और 24 का लासा यानी LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं आप जानते हो, चेक कैसे करना है ये भी आप जानते हो। मतलब इन चारों में से ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसपे इन तीनों से डिवाइड हो सकता है, तो आप करके देखोगे तो आपको मिलेगा ये 360। इसमें 15 से भी डिवाइड किया जा सकता है, इसको 18 से भी और 24 से भी। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए करेक्ट। अगला है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, x का गुणांक आगे माइनस रहता है, मतलब -x का गुणांक /x²। तो x का 5 है, आगे माइनस लग जाएगा तो -5, x² का 3 है तो हो जाएगा -5/3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। देखो मान लो ये मूल बिंदु है 3, 4, मतलब x से 3 और y से 4 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कैसे होगी, ये 3 ये 4, समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 चलता है, तो यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी 5। बस छोटा छोटा सा प्रश्न है। अगला वाला है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और DBE के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना है देखो, तो सबसे पहले अगर फिगर बनाने की कोशिश करो तो कैसे बनेगा। सपोज करो नाम है ABC, BC का मध्य बिंदु दिया है D। अब पहले समबाहु त्रिभुज का नाम लिखने की कोशिश करो। A एंगल B एंगल के बराबर है, मतलब आपका जो BDE बन रहा है कुछ ऐसे ही बनेगा इस प्रकार से। तो कहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो सब 60-60 होगा। अब इसके बाद इनके एरिया में अनुपात निकालना, मतलब एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ नाम है BDE। हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसकी भुजा ABC के लिए पहले BA मान लो ले लेते हैं, तो इसका BE, इधर से BC तो BD आपको लेना पड़ेगा। चलो पहले हम लोग BC ले लेते हैं, तो BD यहाँ होगा और इसका हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा BC। BD क्या है, BC का आधा है, इसका वर्ग हो जाएगा। BC से BC कट के 2 ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4/1, यानी अनुपात होगा 4:1 का। और यहाँ पे आप देख रहे हो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री किसके बराबर। तो आप देख रहे हो ये जो फार्मूला है ये cos2 थीटा का है। cos2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हो थीटा थीटा मतलब 45 है, तो ये बन जाएगा cos2 × 45 बराबर cos 90। और आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक लाल गेंद निकाला जाता है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 3 और काली 5 है, तो 3 ऊपर रहेगा और कुल गेंद नीचे रहेंगे, तो कुल 8 गेंद हो जाएंगे। 3 लाल 5 काला है तो 8 नीचे हो जाएगा। लाल गेंद की संख्या 3 है, 3 ऊपर रहेगा और यही है इसका ऑप्शन। कहाँ मिलेगा ये, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है
इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। सॉल्यूशन देखो इसका, ये आपका प्रश्न का हल देखो। इसमें कहा है पासा 2 बार फेंका गया, तो कुल कंडीशन कितना होता है आप जानते हो। एक पासे में 6 पार्ट होते हैं, तो 2 बार फेंका जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 पासों को, या एक पासे को ऐसा लिख दो, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभव स्थितियां कितनी होंगी। 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब 5 आने की संभावना कितनी बार आएगी, तो 5 आने की संभावना देखते हैं। 5 आने की संभावना कैसे गिनती मारेंगे, गिन के दिखा दें। ये यहाँ गिन के दिखाते हैं। चलो, जैसे मान लो पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 3, दूसरे पे 5, पहले पे 4, दूसरे पे 5, पहले पे 5, दूसरे पे 5। इस प्रकार से कुछ और कंडीशन होगा। पहले पे 5 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे 5, दूसरे पे 2, पहले पे 5, दूसरे पे 3, पहले पे 5, दूसरे पे 4, पहले पे 5। अब 5 5 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ है। गिनती मारो, देखो कुल कितना कंडीशन हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11। तो कुल संभावना कितनी हो गई, 11 लिखेंगे। इसलिए 5 आने की प्रायिकता बराबर 11/36। आंसर आया समझ में। दूसरा लगा देते हैं, कहाँ लगाएं, कहाँ, ये यहाँ लगा देते हैं। सॉल्यूशन नंबर DE समांतर BC का, तो आप थेल्स का थ्योरम जानते हो। AD/DB बराबर AE/EC, क्योंकि खंडों का अनुपात बराबर होता है। तो क्या होगा इसमें, AD/DE इक्वल AE/EC। इस साइड आओ, वैल्यू रखो। AD की वैल्यू नहीं जानते हैं, DE की वैल्यू है 10.8, AE की वैल्यू 2.7 और EC की वैल्यू 8.1। तो 27×3 = 81, यानी AD बराबर हो जाएगा 10.8/3 इक्वल हो जाएगा 3.6 और ये रहेगा सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। एक और है नन्हा मुन्हा, इसको देखो। सॉल्यूशन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। sin 52 sin 38 cos 52 cos 38। sin 52 sin 38 माइनस cos 52 cos 38। इसको ज़रा हिसाब किताब से लिखो, मतलब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, और माइनस के साथ लिख लो। यानी इसको लिख सकते हैं cos 52 cos 38 माइनस sin 52 sin 38, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये cos A cos B माइनस sin A sin B, मतलब अगर इसको A मान ले इसको B, तो होगा cos A cos B sin A sin B। ये फार्मूला cos A प्लस B का, यानी cos 52 + 38 माइनस 8 2 10
5 3 8 1 9, यानी हो गया ये माइनस कास 90 डिग्री। और कास 90 की वैल्यू होती है 0, यानी ये हो गया 0। अगला सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 का 4। यहाँ पे सीरीज मालूम है AP आंध्र प्रदेश 21 18 15 डॉट 15वां पद निकालना है। तो पहले A की वैल्यू 21, D की वैल्यू 18 में से 21 घटेगा तो -3, 15वां यानी n बराबर 15। तो निकालना आपको T15 मतलब होगा A + 14D, जानते हो 2 कम रहता है। A की वैल्यू 21 + 14, D की वैल्यू -3 हो जाएगा 21, 14 3 42, घटा देंगे 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 21 माइनस में आंसर, यानी 15वां पद -21 होगा। छापो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, यदि 241/4000 = 41/2 to the power m × 5 to the power n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। देखिए छोटा छोटा नन्हा नन्हा सॉल्यूशन। पहले ये प्रश्न देखो, 241/4000 इक्वल है 241/2 to the power m × 5 to the power n। तो पहले आप 4000 का फैक्टर कर लो, छोटे बच्चों के जैसा। सिंपल में इसको क्या लिख सकते हो, देखो दिमाग लगा दो। इसको लिख सकते हैं 4 × 1000, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, यानी 2 के ऊपर 5 की घात, 5 के ऊपर 3 की घात, ऐसा हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ 241/2 के ऊपर 5 की घात और 5 के ऊपर 3 की घात बराबर 241 = 2 to the power m × 5 to the power n। अब कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 5 आएगी, n की वैल्यू 2, m 5 और n 2। लेकिन कहा है कि इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। तो आओ आगे इसको देखो, ये आया है 241/2 to the power m × 5 to the power 3, यानी 5 यहाँ 3 है। दशमलव प्रसार करने के लिए आप जानते हो जितनी बार 2 उतनी बार 5 हो, या जितनी बार 5 हो उतनी बार 2 हो तो ठीक रहेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 5 बार 2 है, यहाँ 3 बार 5 है, तो 2 बार 5 कम पड़ रहा, तो उसी से ऊपर नीचे हो जाएगा गुणा। 5 × 5 = 25 का गुणा इसमें करेंगे, 25 से करेंगे 25, 25 चौक को 100 में 2 जोड़ देंगे 102, 10 बचेगा, 25 दूनी 50 10 60, और नीचे हो जाएगा 1 के आगे क्या जीरो लगेगा 5, 1 2 3 4 एक और जीरो लगेगा 0.06025, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बस कुछ करना नहीं था, आपको इसका फैक्टर करके कंपेयर करना था, फिर जितनी बार 2 है उतनी बार 5 है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमको बताएंगे, या फिर आप रियल नंबर वाले मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको A to Z ऐसे सवालों को कैसे लगाना आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सॉल्यूशन नंबर 3 का खा वाला पार्ट। दिया हुआ है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग दिया है 400। मान लो n है तो Sn की वैल्यू है 400। Sn का फार्मूला होता है n/2 a + l, हो गया 400। 2 का उस साइड गुणा हो जाएगा 800 हो जाएगा, यानी n। a की वैल्यू 5 और ये 45 बराबर हो जाएगा 800। 45 5 50 से भाग कर देना, तो n बराबर हो जाएगा 800/50, 1 0 0 कट जाएगा, 16 85, यानी पदों की संख्या हो गई 16। तो यह निकल गया। फिर सार्वंतर भी पूछा है, फार्मूला यल का लगा दो, यल इक्वल होता है a + n - 1 × d, और l है 45। a की वैल्यू 5 + n की जगह पे 16 ऋण 1 d, और ये हो गया 45। 16 में से जाएगा 15, 5 उस साइड घटेगा,
कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यानी 15 डी बराबर 40, डी बराबर हो जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 3 15, और ये हो गया इसका सार्व अंतर। फिर अभी खैर इन दोनों को लगाओ, आगे की कहानी बाद में। तीसरा सॉल्यूशन, इसमें का वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड इसके द्वारा विभाजित होता है। तो x1 x2 y1 y2 सब पता है, लिख डालो पहले। x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 6, y2 की -8, और ये x है -1, y है 6। आपको निकालना है m1 अनुपात m2 क्या होगा। तो सिंपल, आप चाहे x का फार्मूला यूज करो चाहे y का, उत्तर फटाक से आ जाएगा। चलो हम x का फार्मूला यूज कर लेते हैं। x इक्वल होता है m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है आपका फार्मूला। सब की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह पे रखना आपको -1, m1 जानते नहीं हैं, x2 की वैल्यू 6 हो जाएगा 6 m1 हो गया, ये m1 x2, फिर m2 वो भी नहीं जानते हैं, x1 -3 है तो यहाँ हो जाएगा -3, नीचे m1 प्लस m2, इस साइड गुणा करेंगे तो होगा -m1 -m2 इक्वल 6m1 -3 m2। इस साइड लेके आओ m1 को तो हो जाएगा -m1 -6m1 इक्वल -3m2, ये m2 साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया -7m1 इक्वल -2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल 2/7, या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल 2/7, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न यही लगा देता हूँ इसको। सवाल है सॉल्यूशन नंबर देखो तीसरे का चौथा। दिया है दो घन, उनको सटा के नया घन बना दिया गया है, तो प्राप्त नए घन का क्या निकालना है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बात याद रखो, नए घन का आयतन क्या होगा, दोनों घनों के आयतन का योग हो जाएगा। तो पहले नए घन का आयतन निकाल लेते हैं फटाक से, या एक काम कर सकते हैं। काम क्या है कि पहले घन की भुजा निकाल लेते हैं और दूसरे घन की भुजा, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रत्येक घन की भुजा, क्या लिखेंगे, प्रत्येक घन की भुजा। घनमूल निकालेंगे किसकी किसकी, 343 की, तो आएगा घनमूल 7 सेंटीमीटर। इनको सटा के रख दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ में 6 भाग होते हैं, 6 उसका मिलता, तो जब मिलेगा तो बीच का एक पार्ट इसका उसका गायब हो जाएगा, यानी 10 पार्ट बचेंगे सही सलामत। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 5 भाग सही सलामत होगा, एक का 5 भाग उसका, मिला जुला के कुल 10 पार्ट सही सलामत। तो हो जाएगा 10 गुणे एक पार्ट का क्षेत्रफल वर्ग है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणे 7 सते 49 बराबर 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया a b प्लस c b c प्लस a c a प्लस b। क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। इसके लिए आप जानते हो क्षेत्रफल का फार्मूला, उसको बाद में लिखता हूँ, पहले निर्देशांकों की वैल्यू लिख लो। x1 की वैल्यू हो जाएगी a,
y1 की वैल्यू b प्लस सी, x2 की वैल्यू b, y2 की वैल्यू c प्लस a, x3 की वैल्यू c, y3 की वैल्यू a प्लस b, ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करो। क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y, ये होता है। रख दो सबकी वैल्यू, फिटाक फिटाक आंसर आ जाएगा। हाफ x1 की वैल्यू है a, y2 c प्लस a है, माइनस y3 a प्लस b है, प्लस x2 है b, y3 की जगह पे a प्लस b, माइनस y1 की जगह पे b प्लस c, प्लस x3 की जगह c है, और यहाँ है y1 की जगह पे b प्लस c, y2 की जगह पे c प्लस, ऐसे ये हो जाएगा हाफ a c प्लस a, कोष्ठक ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस b, ये हो जाएगा ओपन होकर a प्लस b माइनस c प्लस c, b प्लस c माइनस a, ऐसा कुछ होगा। इक्वल हो जाएगा ये हाफ a से a कट जाएगा तो बचेगा c माइनस b, प्लस b से b कट जाएगा तो आएगा a माइनस c, प्लस c होगा, यहाँ बचेगा b माइनस a। फिर से सबका गुणे उड़े कराओ। a का गुणा c में ac माइनस ab, इसका गुणा करेंगे तो प्लस ab माइनस bc, इसका गुणा करेंगे तो होगा प्लस bc माइनस ab, ab नहीं ca, ca कट गया, ab कट गया, bc कट गया, तो बच क्या गया 0। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0, और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्रम देखो इसका, यही बना देते हैं। कुछ ऐसे है, एक वृत्त, उसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो एक जीवा है, क्या है जीवा, वो केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो कहा है इस छोटे मोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको इस त्रिज्यखंड में आना होगा, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो लिखेंगे हम लोग संगत लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, थीटा मतलब 60/360 पाई आर स्क्वायर, तो व्यास 30 है तो त्रिज्या 10 होगा, यानी 10 का स्क्वायर, माइनस त्रिभुज कैसा समबाहु, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, मतलब इसकी भुजा 10 उसका वर्ग हो गया। 60/360 मतलब 1/6 पाई, 10 का वर्ग 100, ऋण करड़ी में 3/4 10 का वर्ग 100। आगे का इसका प्रोसेस क्या होगा, कॉमन क्या है 100 कॉमन है,
तो यहाँ बचेगा π/6 माइनस √3/4। अब आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो 3.14 और √3 की वैल्यू रख सकते हो, फिर जो आएगा आंसर, हम इसी को आंसर मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला 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 कॉसेक थीटा इक्वल दिया हुआ है 2 से 3/5, 5 दूनी 10, 3 13/5। तो tan थीटा का मान पूछा है, तो उसके लिए आप बनाओगे एक त्रिभुज। क्या बनाओगे? त्रिभुज। वैसे भी लगाया जा सकता है, एक त्रिभुज आप बना लो, थीटा लिख दो। कासेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका 13, लंब हो जाएगा 5। तो इसका जब आप लंबाई निकालोगे तो ये आएगा 12। कर्ण के वर्ग में से किसी एक भुजा का वर्ग घटाओगे तो दूसरी भुजा आ जाती है। जैसे 13 का 169, 5 का 25, घटाओगे 144 का वर्गमूल 12। अब आपको निकालना tan थीटा, लंब बटे आधार यानी 5/12, इसका उत्तर हो गया। आपको निकालना है cos थीटा, आधार बटे कर्ण यानी 12/13। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ये था आज का हमारा सेशन अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सीरीज सेट 5 822 MZ। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व किया है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वाला पार्ट छोड़ दिया, उसमें आपको अपरिमेय प्रूफ करना था और आप ये सारा प्रश्न लगाना जानते हो। अगर आप नहीं जानते हो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, रियल नंबर वाले चैप्टर में आपको वहाँ हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी और वो भी क्रमवार तरीके से आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हर एक बात समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।